ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है। ब्रह्मा जी घबरा करके फिर उस कमल डंडी के अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे ही उसके अंदर प्रवेश कर गए, मन को थोड़ा शांत किया, और शांत करके जैसे ही ब्रह्मा जी ने दो शब्द सुने, पहला शब्द सुना ता, दूसरा शब्द सुना पा। ब्रह्मा जी के मन को आवाज आई कि ब्रह्मा तुम तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद क्या हुआ, भगवान नारायण के ब्रह्मा जी को दर्शन हुए। और जब भगवान नारायण के दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, भगवान नारायण ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पकड़ा, और ब्रह्मा जी को बहुत प्यारा सा नाम दिया कि ब्रह्मा आज से तुम विधाता हो। जब ब्रह्मा जी ने विधाता का नाम पाया भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार हो गया कि अब सब कुछ मैं ही हूं। और जैसे ही अहंकार हुआ, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। जिस किसी भी व्यक्ति को अहंकार होता है, भगवान उसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। जीवन में थोड़ा भी अहंकार नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अहंकार शून्य होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपके जीवन में थोड़ा भी अहंकार है, थोड़ा भी अहम है, तो आप समझ लेना कि आप भगवान से बहुत दूर हैं अभी, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अहंकार अपने जीवन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई इस संसार में जन्मा नहीं है जिसको अहंकार नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। किसी को अपने धन का अहंकार, किसी को अपने बल का अहंकार, किसी को अपने पद का अहंकार, किसी को अपने रूप का अहंकार, किसी को अहंकार है कि हम बहुत बड़े एक मंत्री के सचिव हैं, किसी को अहंकार है हम बहुत बड़े बाबूजी के शिष्य हैं। हर व्यक्ति को अहंकार लगा पड़ा है, और देखा यहां तक गया है, प्रधानमंत्री से ज्यादा उसके जो नीचे वाले होते हैं सचिव, जो छोटे मोटे होते हैं, उनको बड़ा अहंकार होता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हम उनसे मिलते जुलते हैं डेली। भगवान आदि नारायण को अहंकार नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता कहा, भगवान ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि अब भगवान नारायण कुछ नहीं, अब सब कुछ मैं। अगर एक बार कोई बड़े से मंत्री जी किसी गांव वाले प्रधान के ऊपर हाथ रख दे, तो प्रधान जी कहते हैं मंत्री जी कुछ नहीं, अब सब कुछ हम ही हैं। मंत्री जी से मिलना है, हमसे पहले मिलो, पहले हमसे बात करो। तो जैसे ही भगवान आदि नारायण ने कहा कि भैया ब्रह्मा आज से तुम विधाता हो, और ब्रह्मा जी को अहंकार जागृत हो गया, और जब अहंकार हुआ, भगवान ने देखा अब ये सृष्टि करने लायक नहीं है। लेकिन अहंकार किसी भी व्यक्ति को हो, तो अहंकार तोड़ने की सबसे अच्छी एक उपाय है, जिससे हमारा और आपका अहंकार टूट जाएगा। कभी भी शमशान घाट पे जाओ, शमशान घाट के बाहर लिखा रहता है, जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तन की होनी यही गति, फिर कैसा अहंकार। लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भयो राख, मैं पापिन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। अहंकार में व्यक्ति पल पल जलता रहता है,
जितना अहंकार बढ़ेगा और जलेगा, जितना अहंकार बढ़ेगा और जड़ेगा। भागवत जी में लिखा है, जैसे ही ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ, भगवान ने सोचा अब इनको अपना ईश्वरीय जो बोध है, जो सत्ता का बोध है, अब वो कराना चाहिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी एक काम करो, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले, ये संपूर्ण जल ही जल है, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? तब भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा अभी तो तुम्हें बड़ा अहंकार था कि तुम विधाता हो, तुम सृष्टि की रचना कर लोगे। तब भगवान नारायण की जैसे ही कृपा प्राप्त हुई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी समझ गए कि प्रभु मुझे समझाना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित यहाँ पर भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। सबसे पहली कथा भागवत जी की भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत की कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ने के लिए और अपनी ईश्वरीय सत्ता का बोध कराने के लिए। भगवान नारायण कहते हैं, देखो ब्रह्मा सुनो, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला मैं ही हूं, और तुम ये चाहते हो कोई मुझे जान सके, ये संभव नहीं है। सोई जानी जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होए जाई। मुझे तो वही जान सकता है जिसकी कृपा मेरे ऊपर हो, और मुझे जानकर फिर वो मेरा ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा, जिस पर भगवान की अहेतु की बड़ी कृपा हो, वो व्यक्ति मुझे जान सकता है। अब ब्रह्मा जी को प्रथम श्लोक भगवान नारायण सुना रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, सब कुछ है तब भी मैं हूं, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहने वाला हूं। काल सबको मिटा देगा, लेकिन काल को भी मिटाने वाला मैं हूं। इस काल को जो बनाता है वो मैं हूं, और जो काल को मिटाता हूं वो भी मैं हूं। ये सब कुछ मेरे ही अधीन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संपूर्ण सृष्टि में श्री सीताराम जी हैं, इस संपूर्ण सृष्टि में भगवान नारायण हैं। इसलिए हे ब्रह्मा, इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ही मैं हूं। दूसरे श्लोक में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमा। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये सब माया है। जो आपको दिख रहा है ये सब माया है, लेकिन माया को चलाने वाला एक मैं ही मायापति हूं। ये सब मेरी सृष्टि के अधीन है। व्यक्ति के आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति की आंखों पर भगवान की माया का पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक उसको भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की माया का पर्दा है। और भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति माया में पड़ता है उसको मैं बिल्कुल नहीं दिखता हूं, लेकिन जो मायापति को पकड़ लेता है उसके लिए मैं सहज हो जाता हूं, उसके लिए मैं सरल हो जाता हूं। अब भगवान नारायण तीसरे श्लोक में भगवान ब्रह्मा को सुना रहे हैं कि ब्रह्मा,
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा सब कुछ परमात्मा में है और सब कुछ परमात्मा से है। हम सब परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा के ही अंश हैं और हम सब परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। जिस तरह आप सोने का बिस्किट लीजिए और सोने के बिस्किट को आप सुनार की दुकान पर लेके जाइए और सुनार को कहिए कि इससे अच्छे से कुंडल बना दो, अच्छी सी सोने की चैन बना दो, अच्छी सी अंगूठी बना दो। आप उसके नाम अलग अलग दे सकते हैं लेकिन आप उसको सोने से अलग नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ सोना ही है। आप परमात्मा के नाम अलग अलग ले सकते हैं, कोई विष्णु है, कृष्ण है, राम है, परशुराम है, नरसिंह है, बराह है, वामन है, नाम अलग अलग हैं लेकिन सब भगवान नारायण ही हैं। हम सबके नाम अलग अलग हैं, हम सबके रूप अलग अलग हैं लेकिन हम सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा ये सब कुछ जितनी भी सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब जीव में मैं ही हूं। ये कुछ भी मेरे से अलग नहीं है। लेकिन एक बात है ब्रह्मा, जिसने आज जन्म लिया है वो कल जरूर मिटेगा, ये निश्चित है। लेकिन मैं आज भी हूं, मैं मध्य में भी हूं और मैं अंत में भी रहने वाला हूं। मैं बनाकर भी मिटा देने की शक्ति अपने पास रखता हूं। इसलिए ब्रह्मा ये कुछ भी मेरे से अलग नहीं है। अब भगवान नारायण चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी को कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। दो चीजें होती हैं, एक होता है कारण और एक होता है कर्ता। आज यहां भागवत कथा हो रही है, इसके पीछे कई लोगों का कारण है। कारण क्या है? किसी को अपने पितरों की मुक्ति के लिए इसमें भागवत जी का पाठ रखा है, किसी ने अपने पितरों की मुक्ति के उद्धार के लिए ब्राह्मण भोजन रखा है, किसी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस कथा में सहयोग दिया है। ये क्या है? ये कारण है। लेकिन हो क्या रहा है? हो रही है भागवत। ये कर्ता है। कर्ता कौन है? कर्ता भगवान है। कारण कौन? कारण हम लोग बने। भगवान ने हम लोगों को कारण बनाया और आज उनके कारण से ये कार्य यहां पर हो रहा है। जैसे कि एक मिट्टी बनाने वाला होता है जो कुम्हार, वो एक मिट्टी से कभी घड़ा बनाएगा, कभी दीपक बनाएगा, कभी गुल्लक बनाएगा। मिट्टी क्या है? मिट्टी उसमें कारण है। अगर मिट्टी ना होती तो दीपक ना बनता, मिट्टी ना होती तो वो घड़ा ना बनता। मिट्टी कारण है। अगर प्रभु ना होते, अगर ईश्वर ना होता तो ये संपूर्ण सृष्टि ना होती। कहीं ना कहीं तो परमात्मा है, तब ये सृष्टि है। कहीं ना कहीं तो प्रभु की कृपा है जो हम और आप यहां बैठे हैं। कहीं ना कहीं प्रभु की शक्ति है जो हम आज आप सब बैठ के स्वस्थ मन से यहां पर बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये परमात्मा का ही रूप है। इस संपूर्ण में, इस संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। भगवान शिव कहते हैं, जब देवताओं को, जब देवता लोग भगवान शिव के पास जाते हैं, पृथ्वी गौ माता का रूप धर के जाती हैं कि मुझे रावण जैसे अत्याचारी, दुराचारी राक्षस परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं?
ब्रह्मादिक देवता भगवान शिव के पास जाते हैं, तब भगवान शिव कहते हैं सभी लोग भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, उनको बुलाते हैं। तब जैसे ही ब्रह्मादिक देवता गौ माता भगवान के पास चलने लगी, तब भगवान शिव बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। आपके प्रेम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि प्रभु वहीं प्रकट हो जाए। और जैसे ही समस्त देवताओं ने आह्वान किया, प्रभु को याद किया, भगवान नारायण वहीं प्रकट हो गए। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी इस संपूर्ण सृष्टि में मैं हूं, संपूर्ण कण कण में मैं हूं, बस भक्त मुझे याद करे, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। और जिसने इतनी सी बात समझ ली कि इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में प्रभु व्याप्त हैं, वो अपने जीवन में कभी भी ना अहंकार पालेगा, ना ही कोई गलत कार्य करेगा। गलत कार्य व्यक्ति वही करता है जिसको भगवान की सत्ता से डर नहीं लगता। जिस दिन काल की पकड़ में हम आ जाएंगे, उस दिन कोई भी हमको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए जितना समय है, जितना क्षण है, ये संपूर्ण सृष्टि को भगवान का रूप समझकर भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया, और भागवत जी में